आपके साथ मैं हूं ऋतिक सविता। स्वागत है आपका एसपीएन 9 न्यूज की नई और खास पेशकश आज की बात में। और आज की बात में हम चर्चा करने वाले हैं क्या आम आदमी पार्टी विपक्ष के तौर पर अब कमजोर साबित होगी, क्योंकि कांग्रेस पद के अध्यक्ष पद के चुनाव के बाद जब मल्लिकार्जुन खड़गे चुनकर आए हैं तो ऐसा कहा जा रहा है कि अब वो गुजरात में इतिहास बदलेंगे, नए नए स्टार प्रचारक वहां उतारेंगे और जो मजबूती आम आदमी पार्टी गुजरात में दिखा रही थी अब वैसी मजबूती नहीं दिखा पाएंगे, क्योंकि अब विपक्ष के तौर पर सिर्फ एक ही पार्टी उभर कर आएगी, वो है कांग्रेस पार्टी। तो क्या यहीं से आम आदमी पार्टी की राजनीति जो है वो गर्त में जाने लगेगी गुजरात में? इन तमाम मुद्दों को लेकर और आम आदमी पार्टी कांग्रेस को लेकर आज हमारे साथ चर्चा करेंगे आज की बात में राहुल सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, मेरा सवाल आपसे ये है कि अभी गुजरात चुनाव में आम आदमी पार्टी और बीजेपी मजबूती के साथ वहां खड़ी नजर आ रही थी, लेकिन अब कांग्रेस का जो अध्यक्ष पद का चुनाव हुआ था उसमें नया चेहरा जो गांधी परिवार से इतर है, मल्लिकार्जुन खड़गे, वो चेहरा सामने आ चुका है। सर, तो क्या आपको लगता है कि अभी जो चुप्पी साधी हुई थी गुजरात में कांग्रेस पार्टी, अब वो चुप्पी टूट जाएगी और एक बेहतर विपक्ष के रूप में कांग्रेस पार्टी गुजरात में काम करेगी? सर जी देखिए, आपका इसमें दो सवाल था। पहला सवाल आपका गुजरात में आम आदमी पार्टी और बीजेपी की तरफ था और दूसरा सवाल आपका कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद को लेकर था। सबसे पहले मैं अपने दर्शकों को बता देता हूं, देखिए जो आपने पूछा कि भाई जो गुजरात में माहौल क्या है, गुजरात में इस वक्त ये देखा जा रहा है कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच कांटे की टक्कर चल रही है। 19 और 20 का फर्क हो सकता है। हालांकि गुजरात में आम आदमी पार्टी कई महीनों पहले एंट्री कर चुकी है। गुजरात में जिस तरह आम आदमी पार्टी उतरी उसके बाद ही देखा जा रहा है कि गुजरात की जो जनता है, वहां का वोटर है, वो तो बदलाव की बात कर रहा है। गुजरात की गलियों में एक ही बात हो रही है, लगे रहो केजरीवाल, अब की बार केजरीवाल सरकार। भाई बीजेपी जो गुजरात में 27 साल से थी वो जनता के लिए काम नहीं कर पाई, वो वहां के युवा के लिए काम नहीं कर पाई, और एक आम आदमी पार्टी जो चंद महीनों पहले गुजरात में जाती है, बड़े बदलाव की बात करती है। इसके पीछे की वजह क्या है? इसके पीछे की वजह क्या है कि आम आदमी पार्टी मुद्दों पर बात करती रही है। दिल्ली हो, पंजाब हो या गुजरात हो, इसके अलावा इधर उधर के मुद्दे उन्होंने उठाए नहीं। उन्हें पता है कि जनता के बेसिक मुद्दे क्या है, और यही मुद्दे अगर बीजेपी ने उठाए होते तो शायद तस्वीर कुछ और होती। आपने मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर जिक्र किया। देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे का अगर मैं जिक्र कर रहा हूं जी सर, तो मल्लिकार्जुन खड़गे के सामने चुनौतियां बहुत हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद वो गुजरात और हिमाचल में नहीं उतरेंगे, क्योंकि वहां पर उतरने से पहले या वहां पर ना उतरना उससे पहले उन्हें जो है पार्टी को मजबूत करना पड़ेगा। उन्हें ब्लॉक लेवल पर, बूथ लेवल पर कांग्रेस पार्टी को मजबूत करना पड़ेगा। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस पार्टी के नए अध्यक्ष बन गए हैं, उनकी जिम्मेदारी बन रही है कांग्रेस पार्टी में सबसे पहले तो जो गुट बटा हुआ है उसको खत्म किया जाए। कांग्रेस पार्टी के अंदर से गुट को खत्म करने के साथ ही साथ आपको अपने कार्यकर्ताओं को, नेताओं को जमीनी स्तर पर उतारना पड़ेगा, उनको लेकर काम करना पड़ेगा। आपने सर कहा है उतारना पड़ेगा और उनको अपना जो गुट है उसको एक करना पड़ेगा, मजबूती दिखानी पड़ेगी पार्टी में। सर, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि गुजरात चुनाव इतने नजदीक है लेकिन कांग्रेस अभी भी चुप्पी साधे हुए है। इस चुप्पी के साधने के पीछे का राज क्या है? क्या यह चुप्पी अभी तक इसलिए सधी हुई थी क्योंकि उनको जो परिवारवाद का जो दाग लगा है उसको खत्म करना था? वो खत्म, क्या वो दाग खत्म हो चुका है? यदि वो दाग खत्म हो चुका है तो क्या वो एक नए तौर तरीके से दिशा और दशा दोनों बदलेंगे गुजरात की? क्योंकि आप देख सकते हैं, आपने कहा कि दिल्ली मॉडल अच्छे तरीके से काम कर रहा है, अरविंद केजरीवाल कम समय में वहां तक पहुंच के इतनी बड़ी मजबूती के साथ अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि अब जो इतिहास है गुजरात का वो मल्लिकार्जुन खड़गे के आने के बाद बदलेगा? देखिए, गुजरात में कांग्रेस पार्टी जो है वो इसलिए आज नहीं दिखाई दे रही क्योंकि कांग्रेस ये समझ गई है कि गुजरात में टक्कर किसके बीच चल रही है, बीजेपी और आम आदमी पार्टी की, और कांग्रेस के पास तो कोई चेहरा नहीं है। भाई आज आप उतरेंगे तो इसका कोई बेनिफिट नहीं है, कोई फायदा नहीं है। कांग्रेस पार्टी वो पार्टी जो हमेशा से चुनावों से पहले और चुनाव के वक्त सोती रहती है। ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने काम करना बंद कर दिया है, कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने जमीनी स्तर पर उतरना बंद कर दिया है। भाई जैसे उत्तर प्रदेश का जो चुनाव था उसमें प्रियंका गांधी देख रही थी कि भाई हार हो सकती है लेकिन फिर भी उतरी, लेकिन हम क्या देख रहे हैं कि गुजरात छोड़ रही हैं, वो हिमाचल जा रही हैं, क्योंकि गुजरात में कांग्रेस पार्टी ने हथियार डाल दिए। लेकिन ये सबसे जो है गलत बात है, कांग्रेस पार्टी विपक्ष में गुजरात के अंदर बहुत अच्छी पोजीशन में, अगर मैं देखूं तो उनकी जो सीटें हैं वो 73 या 74 के कुछ इस तरह के नजदीक सीटें हैं उनकी। भाई विपक्ष में गुजरात में कांग्रेस पार्टी इतनी बेहतर पोजीशन में
प्रियंका गांधी हिमाचल में रैली कर रही हैं, राहुल गांधी अगर भारत इतनी- जोड़ो इतना- यात्रा इतना- कर रहे हैं। इतने मजबूत में है, आप कह रहे हैं बहुत मजबूत में है, लगभग 72 से 73 सीटें उनके हाथ में है। तो मुझे आप ये बताइए कि ये 72-73 जो सीटें आप बता रहे हैं, उनको 173 और 182 बनाने में क्या गुजरात में अब कन्हैया कुमार की एंट्री होगी? अगर कन्हैया कुमार एंट्री कर गए हैं गुजरात में, तो क्या क्या बदलाव कर सकते हैं और खड़गे उनको किस तरीके से कन्वेंस करेंगे गुजरात चुनाव को लेकर? सर देखिए, गुजरात में टोटल विधानसभा की 182 सीटें हैं और अगर मैं बात करूं तो 73 या 74 सीटें कांग्रेस पार्टी के पास है जो विपक्ष में है। भाई अगर आप थोड़ी और मेहनत करेंगे तो मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि ये तो 100 का आंकड़ा पार कर ले जाएंगे। और देखिए, मैं जहां तक की अगर बात करूं, कांग्रेस पार्टी को इतनी जल्दी हथियार नहीं डालने चाहिए। भाई आपके पास युवा नेता है, आप युवा नेता का इस्तेमाल ही नहीं करते। कन्हैया कुमार जिन्हें कांग्रेस पार्टी में आया काफी वक्त हो गया, आपने ना उन्हें उत्तर प्रदेश में उतारा, ना आपने पंजाब में उतारा, ना 5 राज्यों के पहले किसी चुनाव में उतारा, ना आप हिमाचल में उतार रहे, ना गुजरात में उतार रहे। भाई कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है मेरे समझ से तो बाहर है। तो कांग्रेस पार्टी अपने युवा नेताओं पर फोकस ही नहीं करती है। जहां आप देखो राहुल गांधी प्रियंका गांधी, राहुल गांधी प्रियंका गांधी, भाई केवल 2 लोगों से तो पार्टी नहीं चल पाएगी, या 2 लोग ही तो पार्टी को नहीं चला पाएंगे। देखिए, पार्टी को चलाने के लिए सबको साथ लेकर चलना पड़ेगा ना, सबको साथ लेकर आगे बढ़ना पड़ेगा। और रही बात जीत और हार की, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर गुजरात में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी अगर एक साथ हाथ मिला ले तो इससे बेहतर बात कोई नहीं होगी। तो क्या आपको लगता है कि गठबंधन करने जैसा समय आ जाएगा वहां पर? क्योंकि मैं आपसे एक सवाल ये भी करूंगा कि आपने कहा कि कांग्रेस को 100 सीटें लाने में कोई मुश्किल नहीं होगी गुजरात में, तो फिर क्या आम आदमी पार्टी बिल्कुल गर्त में है वहां पर? क्योंकि रैलियां बराबर हो रही हैं इस समय, उनके नेताओं पर दूसरी सरकार के द्वारा, मतलब जो सत्ता में बैठी है उसके द्वारा रेड डलवाई जा रही है, छापेमारी करवाई जा रही है। तो आपको क्या लगता है जो अभी आम आदमी पार्टी के साथ में जो हो रहा है, चाहे वो कांग्रेस कर रही हो चाहे फिर बीजेपी पार्टी कर रही हो, तो इससे जो 50 सीटों का एक आंकड़ा लगाया जा रहा था कि आम आदमी पार्टी को गुजरात के अंदर लगभग अब 50 सीटें मिल जाएंगी, तो क्या आपको लगता है कि वो 50 सीटें भी चली जाएंगी? क्योंकि आपने कहा गठबंधन, तो आपको लगता है कि गठबंधन करने के बाद ही वहां सरकार बन पाएगी गुजरात में? नहीं, देखिए ऐसा नहीं, गठबंधन करने के बाद तो सीटें बढ़ेंगी। भाई सीटें कम थोड़ी होती हैं, गठबंधन करने के बाद सीटों में बढ़ोतरी देखने को मिलती है। मैं आम आदमी पार्टी की अगर बात करूं तो आम आदमी पार्टी मेरे हिसाब से जो गुजरात का माहौल हम देख रहे हैं, वहां के लोगों की स्थिति देख रहे हैं, लोग बदलाव की बात कर रहे हैं, वो 50+ की बात कर रहे हैं। इसका मतलब है कि गुजरात में आम आदमी पार्टी को लोग चाहते हैं। और रही बात कांग्रेस से गठबंधन की, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस के साथ अगर गठबंधन होगा तो भाई कांग्रेस भी तो कुछ ना कुछ सीटें लेकर आएगी, जो वोट बटेगा। देखिए, अलग अलग पार्टियां अलग अलग स्तर पर चुनाव लड़ रही हैं। आम आदमी पार्टी अलग लड़ रही है, कांग्रेस अलग अलग लड़ रही है। अगर ये पूरा विपक्ष गुजरात में एकजुट हो जाएगा तो शायद बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी। लेकिन बीजेपी को गुजरात में हराना, ऋतिक, ये भी एक आसान बात नहीं है। मुश्किलें बढ़ जाएंगी। उन्होंने कहा कि गुजरात में बीजेपी को हराना एक आम बात नहीं है और ये आसान बात नहीं है कि गुजरात में बीजेपी हार जाए, क्योंकि गढ़ है गुजरात में बीजेपी कर रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस है, उसके जो नए अध्यक्ष आ गए हैं, तो क्या क्या वो नए बदलाव करेंगे, क्या क्या चुनौतियों का सामना करते हुए वो गुजरात में उतरेंगे, किन किन नेताओं को स्टार प्रचारक बनाएंगे, कैसे वो सीटों का बंटवारा करेंगे, कैसे वो टिकट बांटेंगे, ये तमाम सवाल अभी सवाल हैं। सिर्फ अभी चर्चा इस बात पर थी आज की बात में कि क्या आम आदमी पार्टी कमजोर हो चुकी है कांग्रेस के अध्यक्ष पद के चुनाव के बाद। लेकिन राहुल सर ने साफ तौर पर बताया कि ऐसा कुछ नहीं है। आम आदमी पार्टी का जो दिल्ली मॉडल है, कम समय में वो उतरी है वहां पर, तो मजबूती के साथ खड़ी है और सीटें वो वहां पर लाएगी। खैर, हम बात करते रहेंगे आज की बात में। आज बस इतना ही। आप देखते रहिए SPN 9 न्यूज। बहुत शुक्रिया।